ओम शांति। 23 फरवरी 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अपना चार्ट रखो तो पता लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। देहाभिमान पीछे हटाता है, देहाभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है। अपना चार्ट रखो तो पता लगे कि हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। देहाभिमान पीछे हटाता है, देहाभिमानी स्थिति आगे बढ़ाती है। प्रश्न: सतयुग के आदि में आने वाली आत्मा को देरी में आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या होगा? सतयुग के शुरू में आने वाली आत्मा और लास्ट में आने वाली आत्मा में मुख्य अंतर क्या होगा? उत्तर: आदि में आने वाली मुख्य आत्मा की चाहना रखेगी, क्योंकि सतयुग का आदि सनातन धर्म बहुत सुख देने वाला है। देरी से आने वाली आत्मा को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वे शांति शांति मांगेंगे। बेहद के भाव से सुख और शांति का वर्षा हर आत्माओं को प्राप्त होता है। ओम शांति। भगवानोवाच। जब भगवानोवाच कहा जाता है तो बच्चों को श्री कृष्ण बुद्धि में नहीं आता है, बुद्धि में शिव बाबा ही आता है। मूल बात है बाप का परिचय देना, क्योंकि बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम शिव बाबा के फॉलोअर्स हैं, नहीं, शिव बाबा के बच्चे हैं। हमेशा अपने को बच्चे समझो और कोई को ये पता ही नहीं कि वह बाप टीचर गुरु भी हैं। तुम बच्चों में भी बहुत हैं जो भूल जाते हैं। ये याद रहे तो भी ओह सौभाग्य। बाबा कहते, बाबा को भूल जाते फिर लौकिक देह के संबंध याद आ जाते। वास्तव में तुम्हारी बुद्धि से और सब निकल जाना चाहिए, एक बाप की याद रहे। तुम कहते हो तमेश माता तमेश पिता। अगर दूसरा कोई याद आता है तो ऐसे नहीं कहेंगे कि सदगति में जा रहे हैं, देहाभिमान में हैं तो दुर्गति ही होती है। देहाभिमानी हो तो सदगति होती है। कभी नीचे कभी ऊपर चढ़ते रहते हैं, उतरते रहते हैं, कभी आगे बढ़ते कभी पीछे हटते हैं। देहाभिमान में बहुत आते हैं। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, बच्चे चार्ट रखो तो पता पड़े हम आगे बढ़ रहे हैं या पीछे हट रहे हैं। सारा मदार है याद पर, नीचे ऊपर होते ही रहते हैं। बच्चे चलते चलते थक जाते हैं, फिर कहते हैं कि बाबा ये होता है वो होता है, याद भूल जाती है। देहाभिमान में आने से पीछे हटते हैं, कुछ ना कुछ पाप करते हैं। याद पर सारा मदार है, याद से आयु बढ़ती है। इसलिए योग अक्षर नामी ग्रामी है। ज्ञान की तो बहुत सहज सब्जेक्ट है। बहुत हैं जिनको ज्ञान भी नहीं है तो योग भी नहीं है। इससे नुकसान बहुत होता है। बहुतों से मेहनत होती नहीं है। पढ़ाई में भी नंबरवार तो होते ही हैं। पढ़ाई से समझा जाता है कि ये कहाँ तक और किसकी सर्विस करते हैं। सबको शिव बाबा का परिचय देना है। तुम जानते हो बेहद का वर्षा एक ही बेहद के बाप से मिलता है। मुख्य है माता पिता और तुम बच्चे। ये हुआ ईश्वरीय परिवार। और कोई की बुद्धि में ये नहीं होगा कि हम शिव बाबा की संतान हैं, उनसे ही वर्षा लेना है, एक बाप को ही याद करना है। वह भी निराकार शिव बाबा परिचय ही ऐसे देते हैं। वह तो बेहद का बाप है, उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकेंगे? भला उनसे वर्षा कैसे पाएंगे? पावन कैसे बनेंगे? बन ही नहीं सकेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो। ये कोई भी जानते नहीं हैं। श्री कृष्ण को भी वास्तव में सब नहीं जानते। वह मोर मुकुटधारी यहाँ कैसे आएंगे? ये है बहुत ऊंचा ज्ञान। ऊंचे ज्ञान में जरूर थोड़ी डिफ़िकल्टी भी होगी। सहज नाम भी है। बाप से वर्षा भी लेना है तो बाप से वर्षा लेना तो सहज है। बच्चे डिफ़िकल्ट क्यों समझते हैं? क्योंकि बाप को याद नहीं कर सकते। बाबा ने बच्चों को दुर्गति और सदगति का राज भी समझाया है। इस समय सब दुर्गति में जा रहे हैं। मनुष्य मत दुर्गति में ले जाती है, ये है ईश्वरीय मत। इसलिए बाबा कंट्रास्ट बनवाते हैं। हर एक मनुष्य अपने से पूछे कि हम नरकवासी हैं स्वर्गवासी हैं, अब सतयुग है कहाँ? परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं हैं। सतयुग को ही कल्पना समझते हैं। अनेक मत हैं, अनेक मत से दुर्गति होती है, एक मत से सदगति होती है।
ये तो बहुत अच्छा स्लोगन है। मनुष्य मनुष्य को दुर्गति में ले जाते हैं, एक ईश्वर सभी को सदगति में दे देते हैं। तो तुम शुभ बोलते हो ना, बाप की महिमा करते हो। वह सबका बाप है, सबकी सदगति करते हैं। बच्चों को बाप ने बहुत समझाया है, बल पर बात फेरी निकालो, बोलो हेमली गॉड फादर हमको ये पदवी प्राप्त करा रहे हैं। अब नरक का अंत आने वाला है। समझाने में मेहनत तो करनी पड़ती है। एरोप्लेन से पर्चे गिरा सकते हो, हम तो एक ही बाप की महिमा करते हैं, वही सबका सदगति दाता है। बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुमको सदगति देता हूँ, फिर तुमको दुर्गति देने वाला कौन कहा जाता है? आधा कल्प है हेवन, फिर हेल। रावण राज्य माना आसुरी राज्य, नीचे ही गिरते आते हैं। उल्टी रावण की मत से पतित पावन एक ही बाप है। हम बाप से विश्व का मालिक बन रहे हैं। इस शरीर से भी मोह निकाल देना है। अगर हंस बगुले इकट्ठे होंगे तो मोह कैसे निकलेगा? हारी की सरकमस्टांस देखी जाती है, परिस्थितियाँ। हिम्मत भा कहते हिम्मत है तो अपना शरीर निर्वाह आप ही कर सकते हो। मना अपने आप को कोई जॉब कर लो, कुछ कर लो, तो फिर ज़्यादा झंझट में क्यों फंसते हो? पेट तो बहुत नहीं खाता है ना, बस 2 रोटी खाओ और कोई चिंता ही नहीं। फिर भी अपने से प्रण कर लेना चाहिए कि बाप को ही याद करना है, जिससे सभी कर्म विनाश हो जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि धंधा नहीं करना है, कार्यव्यवहार नहीं करना है, व्यापार नहीं करना है। तो बाबा कहते अगर व्यापार नहीं करेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? फिर तो मांगना पड़ेगा। ये तो घर है, शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। अगर सर्विस नहीं करते तो मुफ्त में खाते, तो गोया भीख पर चलना होता है। 21 जन्म फिर सर्विस करनी पड़ेगी। राजा से लेकर रंग तक सब यहाँ है, वहाँ भी है, परंतु वहाँ सदा सुख है, यहाँ सदा दुख है। पोजीशन तो होती है ना, बाप से पूरा योग रखना है, सर्विस करनी है। दिल से पूछना है कि हम यज्ञ की कितनी सेवा करते हैं। कहते हैं ईश्वर के पास सब हिसाब किताब बना बनाया है, उसको साक्षी होकर देखा जाता है कि इस चलन से क्या पदवी पाएंगे। ये भी समझ सकते हैं कि श्रीमत पर चलने से कितना ऊंच पद पाएंगे, ना चलने से कितना कम पदवी हो जाता है। ये सब समझने की बातें हैं। तुम्हारे पास प्रदर्शनी में कोई भी धर्म वाला आता है, बोलो बेहद के बाप से बेहद की सुख शांति का वर्षा मिलता है। बेहद का बाप ही शांति दाता है, उनको ही कहते हैं शांति देवा। अब कोई जड़ चित्त थोड़ी शांति दे सकेगा। बाप कहते हैं तुम्हारा सधर्म है शांत, तुम शांति धाम में जाना चाहते हो, कहते हो शिव बाबा शांति दो, तो बाप क्यों नहीं देंगे? क्या बाप वर्षा नहीं देंगे बच्चों को? कहते हैं शिव बाबा सुख दो, वह तो हेवन स्थापन करने वाला है, तो सुख क्यों नहीं देंगे? उनको याद ही नहीं करेंगे, उनसे मांगेंगे ही नहीं, तो वह देंगे भी क्या? शांति का सागर तो बाबा ही है। तुम सुख चाहते हो, बाप कहते हैं शांति के बाद फिर सुख में आना है। पहले पहले जो आएंगे वे सुख पाएंगे, देरी से आने वालों को सुख मांगना आएगा ही नहीं, वे मुक्ति ही मांगेंगे। पहले सब मुक्ति में जाएंगे, वहाँ फिर दुख होगा ही नहीं। तुम जानते हो हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। इसको क़यामत का समय कहा जाता है। सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। जानवरों का भी हिसाब किताब होता है ना। कोई राजाओं के पास रहते हैं, उनकी कितनी पालना होती है, जैसे रेस के घोड़े की कितनी संभाल होती है, क्योंकि घोड़े तीखे होंगे तो कमाई अच्छी होगी, धनी जरूर प्यार करेंगे। ये भी ड्रामा में नोंद है। वहाँ ये होता ही नहीं, ये रेस आदि तो बाद में शुरू हुई है। ये सारा बना बनाया खेल है। सृष्टि के आदि मध्यांत को भी अब तुम जान गए हो। आदि में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, हम विश्व पर राज्य करते रहेंगे। हर एक समझ सकते हैं कि हम बन सकते हैं या नहीं। हम बहुतों का कल्याण करते हैं, इसमें मेहनत करनी पड़े, जबकि बाप मिला है। दुनिया वाले तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, विनाश के लिए क्या क्या बनाते रहते हैं। ऐसे से वंश बनाते हैं जिससे आग लग जाए,
बम्भोर को आग कोई कम थोड़ी लगेगी, बुझाने वाला कोई रहेगा ही नहीं। कितने बम बनाते हैं, उसमें गैस, पॉइजन आदि डालते हैं, जो हवा चलने से सब खत्म हो जाएंगे। मौत तो सामने खड़ा है, इसलिए बाप कहते हैं वर्षा लेना हो तो लो, मेहनत करो, टू मच धंधे आदि में मत जाओ। कितना चिंतन रखना पड़ता है। बाबा ने इनको तो छुड़ा दिया, अब ये शीशी दुनिया है। तुम बच्चों को बाप को याद करना है, जो तुम्हारे भी कर्म में नाश हो जाए, और बाप से वर्षा ले लें, बहुत प्यार से याद करना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखने से दिल खुश हो जाता है। ये हमारा एम है। बल पूजा करते थे, परंतु ये मालूम थोड़ी था कि हम ये बन सकते हैं। कल पुजारी थे, आज पूज्य बन रहे हैं। बाबा आया तो पूजा छोड़ दी। बाप ने विनाश और स्थापना का शास्त्र का कराया ना। हम विश्व के मालिक बनते हैं, ये तो सब खत्म होना ही है। फिर हम क्यों ना बाप को याद करें। अंदर में एक ही महिमा गाते रहते हैं, बाबा आप कितने मीठे हो, तुम जानते हो। हम सब आत्मा का बाप एक ही है, उनसे ही वर्षा मिलता है। हम भक्ति मार्ग में उनको याद करते थे, वह परम धाम में रहने वाला है, इसलिए तो उनका चित्र भी है। अगर आया ना हो तो चित्र क्यों होता। शिव जयंती भी मनाते हैं, उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। बाकी तो सबको मनुष्य देवता कहा जाता है। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, पीछे और धर्म आए। तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। भक्ति मार्ग में तो बहुत रड़ियाँ मारते, बहुत मेहनत करते हैं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते, जो आया महिमा करते रहते। अनेक स्तुतियाँ हैं, बाप की स्तुति क्या करेंगे। तुम ही कृष्ण हो, तुम ही व्यास हो, तुम ही फलाना हो फलाना हो। ये तो गलानी हुई। बाप का कितना उपकार करते। बाप कहते हैं मेरी कितनी गलानी करते, फिर मैं आकर के फिर रहम दिल बनकर बच्चों के कल्याण के ऊपर सोचता। बाप कहते ड्रामा सा ये सब होना ही है। बाप सबकी सदगति करते, मैं आया हूँ नई दुनिया स्थापन करने। यही हार और जीत का खेल है। 5000 वर्ष का बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। ये ड्रामा का राज बाप बिगड़ कोई समझा ना सके। मनुष्य मत तो अनेक निकलती रहती है, देवता मत तो मिलती ही नहीं है। बाकी है मनुष्य मत, हरेक अपना अकल निकालते रहते हैं, मतलब बुद्धि लगाते हैं। अब तुमको और कोई को भी याद नहीं करना है, सिर्फ आत्मा सिर्फ अपने बाप को याद करती रहे, मेहनत करनी है। जैसे भक्त भी मेहनत करते हैं ना, बहुत श्रद्धा से भक्ति करते हैं, जैसे वह भक्ति है तुम्हारी, फिर है ज्ञान की मेहनत। भक्ति में कम मेहनत करती हैं क्या। गुरु लोग कहते हैं रोज 100 माला फेरो, फिर कोठरी में बैठ जाते हैं। माला फेरते फेरते घंटा लग जाता है, बहुत करके राम राम की धुन लगाते हैं। यहाँ तो तुमको बाप की याद में रहना है, बहुत प्यार से याद करना है। कितना मीठे से मीठा बाबा है, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और दैवी गुण धारण करो। खुद करेंगे तब दूसरों को भी रास्ता बताएंगे। बाप जैसा मीठा और कोई हो ही नहीं सकता है। कल्प के बाद तुमको मीठा बाबा मिलता है, फिर पता नहीं ऐसे मीठे बाप को क्यों भूल जाते हो। बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो तुम भी स्वर्ग के मालिक बनते हो, परंतु जंक उतारने के लिए बाप को याद करो। ना याद करने की ऐसी कौन सी मुसीबत आती है। बाबा कहे कारण बताओ, क्या बाप को याद करना डिफ़िकल्ट है। क्वेश्चन है। बाबा कहते इस पर ध्यान दो कि बाप की याद क्यों नहीं आती है, कारण बताओ। अच्छा, मीठे मीठे लपके सितारों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार शरीर निर्वाह अर्थ। कर्म जरूर करो, कर्म भी करो शरीर चलाने के लिए, लेकिन टू मच झंझटों में नहीं फंसना है।
ऐसा चिंतन धंधे आदि का ना हो जो बाप की याद ही भूल जाए। अनेक मनुष्य मतों को छोड़ एक बाप के मत पर चलना है, एक बाप की महिमा गानी है, एक बाप को ही प्यार करना है, बाकी सबसे मुंह निकाल देना है। वरदान। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों के वार से सेफ रहने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। पुराने संस्कारों के कारण सेवा में संबंध संपर्क में विघ्न पड़ते हैं। संस्कार ही भिन्न भिन्न रूप से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। जहाँ किसी भी तरफ आकर्षण है वहाँ वैराग्य नहीं हो सकता। संस्कारों का छिपा हुआ अंश भी है तो समय अनुसार वंश का रूप ले लेता है, परवश कर देता है। इसलिए नॉलेजफुल बन बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा पुराने संस्कारों, संबंधों, पदार्थों के वार से मुक्त बनो तो सेफ रहेंगे। स्लोगन। माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों से निर्माण बनो। माया से निर्भय बनो और आपसी संबंधों से निर्माण माना झुक के कहते निर्मल वाणी, निर्मल स्वभाव। ओम शांति।